सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 जिसका नाम है आकारांत नपुंसक लिंग शब्द परिचय। बच्चों, जो शब्द पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान नहीं कराते बल्कि स्वतंत्र होते हैं वे नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो ना तो स्त्री जाति का और ना ही पुरुष जाति का बोध कराए बल्कि जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वो नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी स्वरों के आधार पर ही विभाजित होते हैं। यहाँ पर हम केवल अकारांत शब्दों की ही चर्चा करेंगे। कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्द इस प्रकार है, जैसे का प्लस आ प्लस माँ प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस माँ बन गया ये कमल। कमल बन गया तो ये क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग। ये ना तो स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही पुरुष जाति का, तो ये क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। फिर उसी तरह से फा प्लस अ प्लस ला प्लस आ बन गया ये फल। फिर है पा प्लस आ प्लस ता प्लस रा प्लस आ, ये बन गया पत्र। फिर है ना प्लस ए प्लस ता प्लस रा प्लस आ, ये बन गया नेत्र। ये क्या है? ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। फिर है इन सभी शब्दों का अंतिम स्वर आ है तथा ये नपुंसक लिंग शब्द का ज्ञान कराते हैं। अतः ये क्या हुए? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। इनके भी 3 वचन होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कुछ प्रमुख शब्द इस प्रकार है, जैसे एक वचन में फलम, एक फल, द्विवचन में फले, 2 फल, बहुवचन में फलानी, अधिक फल। फिर है कमलम, एक फल, एक फूल या एक कमल, कमले, 2 कमल, कमलानी, अधिक कमल। फिर है पत्रम, एक पत्ता, पत्रे, 2 पत्ते, पत्राणी, अधिक पत्ते। फिर है पुस्तकम, एक पुस्तक, पुस्तके, 2 पुस्तकें, पुस्तकानी, अनेक पुस्तकानी। बच्चों, इस तरह से जितने भी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो वचनों के आधार पर इसी तरह से विभाजित होते हैं। फिर है संस्कृतम शब्दम लिखत। इसके अभ्यास कार्य में संस्कृतम शब्दम लिखत अर्थात संस्कृत शब्द लिखिए। इसमें कुछ हिंदी के शब्द हैं, उनके संस्कृत शब्द लिखने हैं। जैसे एक बगीचा, एक है उद्यानम, 2 आम, 2 आमरे, ये क्या है? वचनों के अनुसार। एक पिंजरा, एक है पंजरम, 3 कमल, 3 है कमलानी, 2 जूते, 2 पादत्राणे, 2 घोंसले, 2 नीडे, 3 पत्ते, 3 पत्राणी, 1 पंखा, 1 है व्यंजनम, 2 पहिए, 2 चक्रे, 3 दरवाजे, 3 है द्वाराणी, 1 छाता, 1 है छत्रम, 2 आंखें, 2 नेत्रे। फिर है हिंदी शब्दम लिखत अर्थात कुछ संस्कृत के शब्द हैं, उनके हिंदी शब्द लिखने हैं। जैसे रुपया काणी, रुपये, नगरम, शहर, सूत्रे, धागा, यंत्रे, मशीन, वनम, जंगल, मित्राणी, सखा या दोस्त, पाटलम, गुलाब, पुष्पम, फूल, भवने, भवन, तृणानी, तिनका, वस्त्राणी, कपड़े, स्यूते, थैला। फिर है शुद्धम विकल्पम चिनुत अर्थात शुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसमें जैसे उदाहरण दे रखा है, पहला है नवनीतम। नवनीतम के ये विकल्प दे रखे नवीन, मक्खन, नया। तो इनमें से नवनीतम का शुद्ध विकल्प क्या हुआ? मक्खन। उसी तरह से कंदुकम, तो कंदुकम के विकल्प हैं गेंद, गेंदा, कोवा। तो इसका शुद्ध विकल्प हुआ गेंद। फिर है अन्नम। अन्नम के हैं विकल्प अन्य, अन्यत्र, अनाज। इसका शुद्ध विकल्प है अनाज। फिर है नेत्रम, नेता, आँख, नया। इसका शुद्ध विकल्प है आँख। फिर है कमलम। कमलम के हैं कमल, कलम, कमला। तो इसका शुद्ध विकल्प हुआ कमल। फिर है गगनम, गांव, गवार, आकाश। तो इसका शुद्ध विकल्प हुआ आकाश। फिर है हिमम, हिमालय, बर्फ, हम। तो इसका शुद्ध विकल्प है बर्फ। फिर है पुष्पम का पुष्पा, पुष्कर, फूल। इसका शुद्ध विकल्प है फूल। फिर नक्षत्रम,
नक्षत्रम के विकल्प है तारा, ग्रह, घर। इसका शुद्ध विकल्प है ग्रह। फिर है वर्ण संयोजन, वियोजनम चकृत, अर्थात वर्णों का संयोजन और वियोजन कीजिए। तो इसमें है पहला है मा प्लस ई प्लस त प्लस रा प्लस आ प्लस मा। तो क्या हो गया, ये मित्रम बन गया। तो इसका क्या बन गया, वर्ण संयोजन। फिर है चक्रे, चक्रे का क्या करना है, वर्ण वियोजन। तो चा में आ की ध्वनि है, तो चा में से आ निकल गया, चा रह गया हलंत। फिर है क्रे, तो का हलंत, का में से र निकल गया और ए निकल गया, तो बन गया क्रे। तो ये हो गया चक्रे का वर्ण वियोजन। फिर है कमलम, कमलम का में का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस मा, ये बन गया वर्ण वियोजन किसका, कमलम का। फिर है प प्लस उ प्लस शा प्लस पा प्लस आ प्लस णा प्लस ई, ये बन गया पुष्पाणी। फिर है गृहाणी, ग प्लस री प्लस ह प्लस आ प्लस णा प्लस ई, ये बन गया गृहाणी का वर्ण वियोजन। फिर है वा प्लस या प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस ना प्लस आ प्लस मा, ये व्यंजनम, ये बन गया वर्ण संयोजन। फिर है सत्यम, स प्लस आ प्लस ता प्लस या प्लस आ प्लस मा, ये सत्यम का बन गया, क्या हो गया, ये वर्ण वियोजन। फिर है क प्लस आ प्लस ना प्लस दा प्लस उ प्लस क प्लस आ प्लस ना प्लस ई, ये बन गया कंदुकानी, ये हो गया वर्ण संयोजन। फिर है वचनानुसारम रूपाणी लिखत, अर्थात वचनों के अनुसार रूप पूरे कीजिए। फिर इसमें है एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, ये क्या है, वचन। इसमें उदाहरण दे रखा है नयनम, नयनम का है ये एक वचन, इसका द्विवचन होगा नयने और बहुवचन होगा नयनानि। उसी तरह से दाड़िम, दाड़िममे, दाड़िनानि। स्वर्णम, स्वर्णे, स्वर्णानि। आम्रम, आम्रणे, आम्राणि। धनम, धने, धनानि। गर्लम, गर्ले, गर्लानि। नक्षत्र, नक्षत्राणे, नक्षत्राणि। घृतम, घृतणे, घृतानि। दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। यंत्रम, यंत्रे, यंत्राणि। फिर है शब्दान लिंगानुसार विभजत, अर्थात शब्दों को लिंगों के अनुसार विभाजित कीजिए। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, तो इसमें से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अलग अलग करने हैं। तो पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग के शब्द हैं बालः, सिंहौ, देवः, गायिके, नरो, करहा, यह है पुल्लिंग शब्द। फिर है स्त्रीलिंगा, तो स्त्रीलिंग के शब्द हैं कन्या, नयनानि, चटका, लता, अज्जा, ललने, ये है स्त्रीलिंग शब्द। फिर है नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द में फले, पत्रम, व्यंजनम, भोजनानि, मेघ, मुखे, ये है नपुंसकलिंग शब्द। अब है चित्रम दृष्ट्वा समुचित रूपम लिखत, अर्थात चित्र देखकर उचित रूप लिखिए। तो इसमें दो छात्र हैं, तो क्या आएगा, छात्रे, ये वचनों के अनुसार ही चलेंगे। तो इसमें दूसरी पिक्चर है तोते की, कितने हैं ये, 3 या 2 से अधिक, तो ये बहुवचन में चलेंगे, क्या होगा इसका, शुकानी। फिर है कंदुकानी। फिर एक चिड़िया है तो एक वचन चटक है, 2 घर है तो द्विवचन में गृहे। फिर अनेक हाथी, 2 से ज़्यादा है तो अनेक, बहुवचन में गज्जा। फिर आमरे, सिंह है, अश्वो। फिर है निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तनम कुरुत, अर्थात निर्देश के अनुसार वचन बदलिए। तो इसमें उदाहरण दे रखा है भोजनम, भोजनम का बहुवचने क्या बना, भोजनानी। उसी तरह से रजतम, रजतम का क्या करना है, द्विवचन, तो क्या बनेगा, रजते। फिर धनम, धनम का बहुवचन धनानी। फलानी, फलानी का एक वचन फलम। आम्रम, आम्रम का द्विवचन आम्रे। पाटले, पाटले का एक वचन पाटलम। चित्रम, चित्रम का बहुवचनम चित्राणी। फिर कुसुमानी, कुसुमानी का क्या करना है, द्विवचन, तो क्या बनेगा, कुसुमे। फिर जले, जले का बहुवचन जलानी।
तो बच्चों ये था पाठ 5। धन्यवाद।